नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइट जॉइन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी लेफ्ट जॉइन क्या है उसके बारे में। अगर आपको लेफ्ट जॉइन समझ में आ चुका है तो राइट जॉइन आपके लिए बाय के लिए, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। व्हाट इज राइट जॉइन? राइट जॉइन क्या है कि ये एग्जैक्ट अपोजिट है लेफ्ट जॉइन का। लेफ्ट जॉइन में क्या होता था कि लेफ्ट वाले टेबल में से सभी के सभी रिकॉर्ड्स रिट्रीव होते थे एंड राइट वाले टेबल में से जो वैल्यूज जो रिकॉर्ड्स मैच करेंगे वो वैल्यूज भी रिट्रीव होती थी। बट राइट जॉइन में, राइट आउटर जॉइन में क्या होता है कि इट रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट टेबल एंड मैच रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। लेफ्ट जॉइन में क्या होता था कि जो टेबल 1 है उसमें से जो सभी के सभी रिकॉर्ड्स जो मैच नहीं करेंगी वो भी रिट्रीव होती थी। इसका अपोजिट है राइट जॉइन। यहाँ पे क्या होता है कि जो टेबल 2 है, मतलब कि जो राइट वाला टेबल है उसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स है वो सभी रिट्रीव होंगे, चाहे वो मैच हो या फिर ना हो, ठीक है। ओके, तो डायग्राम के साथ समझते हैं। देखो, हमारे पास दो टेबल्स है, टेबल 1, टेबल 2, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे इनर जॉइन को अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, दोनों के बीच में जो मैचिंग वैल्यूज होंगी, मैच वैल्यूज करेंगी वो रिट्रीव होंगे, मतलब कि ये वाला पोर्शन रिट्रीव होगा, राइट। और अगर मैं लेफ्ट जॉइन की बात करूँ तो ये वाला पोर्शन जो है, मतलब कि ये वाली जो वैल्यूज है वो रिट्रीव होंगे, मतलब कि टेबल 1 में जितने भी वैल्यूज है चाहे वो मैच करे या फिर ना करे वो रिट्रीव होंगी। बट राइट जॉइन में क्या होता है कि जो मैचिंग वैल्यूज है, मतलब कि जो इनर जॉइन के वक्त वैल्यूज आएंगी वो तो रिट्रीव होंगी, उसके साथ टेबल 2 में जो वैल्यूज होंगी जो मैच नहीं करेंगी वो भी रिट्रीव होंगी। मीन्स कि जो मैचिंग वैल्यूज होंगी दोनों टेबल्स के बीच में वो तो रिट्रीव होंगी। टेबल 2 में जो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स होंगे, एक्स्ट्रा वैल्यूज होंगी जो मैच नहीं कर रही होंगी वो भी रिट्रीव होंगी, ठीक है। और टेबल 1 में जो वैल्यूज मैच नहीं करेंगी वो वैल्यूज रिट्रीव नहीं होंगी, ठीक है। तो अब आते हैं नीचे और इसका एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। हमारे पास अगेन दो टेबल्स है, ओके। दो टेबल से, पहला है कस्टमर्स, दूसरा है ऑर्डर्स। तो अगर मैं इन दोनों के ऊपर राइट जॉइन अप्लाई कर दूं तो क्या होगा? देखो, दोनों के बीच के जो मैचिंग वैल्यूज है, मतलब कि जो वैल्यू मैच करेंगी वो रिट्रीव होंगे, मतलब कि ये तीनों रिकॉर्ड्स एंड ये चारों रिकॉर्ड्स रिट्रीव होंगे, ठीक है। बट यहाँ पे राइट जॉइन है तो इसके अंदर अगर कोई एक्स्ट्रा वैल्यू होती, सपोज कि यहाँ पे 5 होता और यहाँ पे CID सपोज 5 होता, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अगर यहाँ पे OID अगर 10 है और यहाँ पे CID अगर 5 है तो ये जो 5 है तो ये यहाँ पे आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो ये रिकॉर्ड रिट्रीव होगा अगर मैं राइट जॉइन की बात करूँ तो। मतलब कि दोनों टेबल्स के बीच में जो वैल्यूज मैच करेंगी वो तो रिट्रीव होंगी, बट टेबल 2 के अंदर जो एक्स्ट्रा वैल्यूज, एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स होंगे जो मैच नहीं कर रहे वो भी रिट्रीव होंगे, ठीक है। बट टेबल 1 में यानी कि कस्टमर्स टेबल में ये जो चौथा रिकॉर्ड है ये मैच नहीं कर रहा, तो ये रिकॉर्ड रिट्रीव नहीं होगा। बट अगर मैं बात करता हूँ लेफ्ट जॉइन की तो लेफ्ट जॉइन में ये रिकॉर्ड रिट्रीव हो जाता और ये रिकॉर्ड रिट्रीव नहीं होता, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो जनरली अगर हम बात करें तो राइट जॉइन ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ज़्यादातर यूज़ होता है इनर जॉइन एंड लेफ्ट जॉइन। राइट जॉइन आपको पता होना जरूरी तो है बट इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं है। तो देखो, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा अपने मन से रिकॉर्ड ले लिया, ठीक है। बट अगर मैं ऐसे ही इन दोनों के ऊपर राइट जॉइन अप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, सभी के सभी रिकॉर्ड्स ऑर्डर्स टेबल में से रिट्रीव हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा वैल्यू है ही नहीं ना जो मैं आपको रिट्रीव करके दिखा सकूँ। बट अगर मैं यहाँ पे ये रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ तो वो रिकॉर्ड रिट्रीव हो जाएगा अगर मैं राइट जॉइन करूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है? बट ये सर वाला रिकॉर्ड रिट्रीव नहीं होगा, राइट। तो इसका एग्जाम्पल देखते करके। बट एक और बात समझो कि राइट जॉइन जो है ना वो रेयर है, मतलब कि ज़्यादातर राइट जॉइन यूज़ नहीं होता। ज़्यादातर आप देखोगे कि इनर जॉइन एंड लेफ्ट जॉइन ही ज़्यादातर यूज होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं MySQL में और देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम आ चुके हैं MySQL में। पहले तो मैं डेमो स्टोर डेटाबेस को एक्टिव कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि कस्टमर्स टेबल में कौन कौन से रिकॉर्ड्स है, ओके। तो यहाँ पे 4 रिकॉर्ड्स है जैसे कि हमने पहले देख रखे। उसके बाद ऑर्डर्स टेबल में कौन कौन से रिकॉर्ड है वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे भी 4 रिकॉर्ड्स है, ठीक है। तो समझो कि मैं इन दो टेबल्स के ऊपर राइट जॉइन को अप्लाई करने वाला हूँ। तो एक बात ध्यान से समझो कि यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा रिकॉर्ड नहीं है जो मैच नहीं कर रहा। यहाँ पे ये चारों रिकॉर्ड्स मैच कर रहे हैं कस्टमर्स टेबल के साथ। तो मैं आपको दिखा नहीं सकता कि ये जो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड है वो कैसे रिट्रीव होगा, ठीक है। बट एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट जॉइन को पहले अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट जॉइन में क्या होता था कि जो पहला टेबल है, मतलब कि कस्टमर्स टेबल है, उसके अंदर
कि सभी रिकॉर्ड्स रिट्रीव हो जाते थे, चाहे वो मैच करे या फिर ना करे। जो कस्टमर्स टेबल में सौरभ नाम का एक रिकॉर्ड है जो मैच नहीं करा, तो ये रिकॉर्ड रिट्रीव होना चाहिए था और वो हो गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे राइट ज्वाइन का अप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ राइट ज्वाइन। ठीक है, अभी इसके को रन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 4 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, बट सौरभ वाला रिकॉर्ड नहीं आ रहा क्योंकि वो टेबल 1 में है, टेबल 2 में नहीं। और अगर टेबल 2 के अंदर कोई रिकॉर्ड्स होते जो मैच नहीं कर रहे तो वो रिकॉर्ड्स भी यहाँ पे रिट्रीव हो जाते, बट यहाँ पे वैसा कोई रिकॉर्ड है भी नहीं। ठीक है, मतलब कि जो सौरभ वाला रिकॉर्ड है वो टेबल 1 में, तो वो मैच नहीं करा तो वो रिकॉर्ड रिट्रीव नहीं होगा अगर हम बात करें राइट ज्वाइन की तो। और अगर ऑर्डर्स टेबल में कोई एक्स्ट्रा रिकॉर्ड होता जो मैच नहीं कर रहा तो वो रिकॉर्ड यहाँ पे रिट्रीव हो जाता, बट मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इतना डेटा अवेलेबल है। ठीक है, मतलब कि ऑर्डर्स टेबल में ऐसा कोई एक्स्ट्रा रिकॉर्ड नहीं है। आप समझ सकते हो कि ऑर्डर्स के अंदर अगर कोई ऑर्डर परचेस की गई है तो वहाँ पे कोई ना कोई कस्टमर ने वो ऑर्डर परचेस की होगी, तो ऑर्डर्स टेबल के अंदर कोई एक्स्ट्रा रिकॉर्ड होना भाई ये थोड़ी सी गलत चीज़ है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता बट आप समझ सकते हो। ठीक है, ऑर्डर्स टेबल के अंदर अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड होता जो मैच नहीं कर रहा तो वो रिकॉर्ड भी रिट्रीव हो जाता। ठीक है, और टेबल 1 में जो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स होंगे वो रिट्रीव यहाँ पे नहीं होंगे, यहाँ पे सिर्फ जो वैल्यूज मैच करेंगी वो रिट्रीव होंगी। एंड ऑर्डर्स टेबल में यानी कि टेबल 2 में जो वैल्यूज होंगी एक्स्ट्रा वाली, मतलब कि जो मैच नहीं कर रही वो भी रिट्रीव होंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कुछ डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड बाय।